जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट्स। हम आपको ये चैप्टर जो पढ़ाने जा रहे हैं इसका नाम है भारत दर्शन। इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जैसे कि भारत हमारा देश जो है वो कई तरीके के कई राज्यों से घिरा हुआ है और उन राज्यों में एक एक अनोखी बात होती है जिसके बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि हर जगह की अपनी एक विशेषता होती है और वहाँ का वातावरण, उनकी प्राकृतिक छटा और बर्फीली खूबसूरत पहाड़ियाँ जो होती हैं वो भी बहुत सुंदर लगती हैं। कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे मतलब वातावरण होता है इसके बारे में जानकारी दी गई है। कौन सी चीज़ें हमारे देश में हैं और क्या क्या उनकी विशेषता है, इस तरीके से इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो रीडिंग करेंगे हम। भारत एक अनोखा देश है। इस देश का प्रत्येक राज्य अपनी अपनी विशेषता और पहचान रखता है। भारत के राज्यों को जानने समझने के लिए एक बार भारत दर्शन करना होगा। भारत दर्शन की इस यात्रा में हम कुछ प्रमुख स्थलों के सैर पर चलेंगे। प्रमुख स्थलों माने स्थान की सैर पर माने घूमने चलेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या बताया गया है कि पहला पड़ाव है, जैसे कि जाने का इनका पहला स्थान था। भारत दर्शन की इस यात्रा का पहला पड़ाव है कोलकाता। कोलकाता को पहले कलकत्ता बोलते थे, अब कोलकाता बोला जाता है। तो कोलकाता की विशेषता बता रहे हैं। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। कोलकाता भारत का एकमात्र शहर है जहां ट्राम चलती हैं। यह एक प्रकार की छोटी सी रेलगाड़ी है जो सड़क के बीचों बीच बनी पटरी पर चलती है। कोलकाता में कुछ दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं: फोर्ट विलियम, बेलूर मठ और विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल आदि। यदि तुम क्रिकेट के शौकीन हो तो ईडन गार्डन्स का नाम सुना ही होगा। यह स्टेडियम भी कोलकाता में है ना। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि कोलकाता कौन सी नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इसको क्या कहा जाता है? भारत का मतलब पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार, यानी कि पूर्व की दिशा से हम यहाँ से प्रवेश कर सकते हैं। उस कोलकाता में जब हम जाते हैं तो वो पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है, पूर्व दिशा की तरफ से है वो। कोलकाता भारत का एकमात्र शहर है जहाँ ट्राम चलती है। तो ट्राम मन एक छोटी सी रेलगाड़ी है जो सड़क के बीचों बीच बनी पटरी पर चलती है। कोलकाता के प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार है। फोर्ट विलियम है ना, ये जगह है वहाँ की जो देखने के लिए लोग जाते हैं। दर्शनीय माने होता है देखने योग्य, देखने योग्य। अब जैसे बिरला तारामंडल, हावड़ा पुल, विक्टोरिया मेमोरियल जो है उसमें बहुत सारी पुरानी अंग्रेजों के ज़माने के सामान रखे होते हैं जिनको देखने लोग जाते हैं। यदि तुम क्रिकेट के शौकीन हो तो ईडन गार्डन्स का नाम तो सुना होगा। ये स्टेडियम कोलकाता है ना, कोलकाता के देखो ये एक जगह दिखाई है। अब ये मुझे नहीं पता है कि ये किसका है क्षेत्र, लेकिन ये कोलकाता में स्थित है में ही है। यदि तुम भारत का सबसे विशाल बरगद का पेड़ देखना चाहते हो तो कोलकाता वनस्पति उद्यान में जाना पड़ेगा, है ना। वनस्पति उद्यान माने जहाँ पर वनस्पतियाँ होती हैं, उद्यान माने बगीचा होता है। तो एक वहाँ पर वनस्पति उद्यान बनाया गया है जिसमें कि बरगद का पेड़ है जो 10,000 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। इसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। तो दुर्गा पूजा जानते हैं आप, जो हम लोग 9 दुर्गे मनाते हैं या नवरात्रि कहते हैं जिसको, वो त्योहार वहाँ पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो हर जगह ही मनाने लगे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ विशेष पूजा होती है। दुर्गा पूजा में लोग सब इकट्ठे होते हैं और 9 दिन तक वहाँ पर कार्यक्रम चलता है। त्योहार के अवसर पर कई समारोह आयोजित किए जाते हैं। इसे देखने के लिए विदेशी पर्यटक भी यहाँ आते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया है कि जब कोई त्योहार होता है तो वो अलग अलग ढंग से मनाया जाता है और उसे देखने के लिए विदेशी यानी कि दूसरे देश के लोग भी घूमने आते हैं। कोलकाता स्थित साइंस सिटी अपने आप में विज्ञान की दुनिया को समेटे हुए
है। यहाँ आकर विज्ञान की कई गुत्थियां सुलझाई जा सकती हैं। इस सिटी में स्पेसक्राफ्ट का एक यंत्र चालित मॉडल रखा है। इसमें बैठकर अंतरिक्ष में घूमने जैसा मजा लिया जा सकता है। इसका क्या मतलब है कि त्योहार के अवसर, मतलब वो कोलकाता में स्थित साइंस सिटी यानी कि विज्ञान की सिटी जिसको कहा गया है, शहर कहा गया है, वो कैसा है, विज्ञान की दुनिया को समेटे हुए है। तो यहाँ पर जो वैज्ञानिक लोग होते हैं या विज्ञान के बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं वो यहाँ आकर समझ सकते हैं। और स्पेस क्राफ्ट जो है वो एक यंत्र चालित है। यंत्र चालित यानी कि उसको बिजली से चलाया जा सकता है और वहां जाने पर ऐसा लगता है कि वो हम अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, ऐसा मानव उनको एहसास होता है। तो ये देखिए यहाँ पर जो चित्र बना है ये किसका चित्र है, आपके साइंस सिटी का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत दर्शन की इस यात्रा का हमारा दूसरा पड़ाव है दिल्ली। अब यहाँ पर ये जो दूसरा स्थान है उन्होंने दिल्ली चुना है। अब वो दिल्ली में आ गए हैं। दिल्ली के बारे में बता रहे हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। यह भारत के अति प्राचीन नगरों में से एक है। भारत के, है ना, भारत में ही है दिल्ली। तो दिल्ली के अति प्राचीन यानी कि बहुत ही पुराने शहरों में से एक है। बहुत सारे शहर हैं जो बाद में बसाए गए हैं, लेकिन दिल्ली जो है वो बहुत ही पुराना है। दिल्ली में कई ऐसे स्थल हैं जो विश्व धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। ये है लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा। कुछ अन्य दर्शनीय स्थलों में भी है। प्रमुख है इंडिया गेट, जंतर मंतर, पुराना किला, बिरला मंदिर, अक्षरधाम मंदिर और लोटस टेम्पल। तो यहाँ पर ये सारे प्रमुख स्थल बताए गए हैं। इन्हें भी देखने दुनिया के लोग आते हैं। बहुत सारी भीड़ रहती है। जब आप समर वेकेशन में देखेंगे तो ये इन स्थानों पर बहुत सारे लोग घूमने आते रहते हैं। जो लोग दिल्ली घूमने के लिए आते हैं वे राजघाट के दर्शन करना नहीं भूलते। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। राजघाट के समीप ही कई अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की समाधियां भी स्थित हैं। दिल्ली आने वाले पर्यटक तीन मूर्ति भवन, नेहरू तारामंडल आदि जगहों पर भी जाना पसंद करते हैं। दिल्ली में बच्चों की पसंद का एक स्थल है शंकर गुड़िया संग्रहालय। इस संग्रहालय में देश विदेश के गुड्डे और गुड़ियां रखी हैं। हाँ, एक बात और, आजकल दिल्ली में चलने वाली मेट्रो रेल भी आकर्षण का केंद्र बनी है। जब भी दिल्ली जाना मेट्रो रेल में सफर करना मत भूलना। तो राजघाट के समीप अन्य कई व्यक्तियों की समाधियां बनी हुई हैं। दिल्ली आने पर पर्यटक तीन मूर्ति भवन है, कोई नेहरू तारामंडल है, वहां जाना पसंद करते हैं। और शंकर गुड़िया संग्रहालय है जहां पर कई प्रकार के यानी कि देश विदेश के गुड्डे और गुड़ियां रखी हैं। और मेट्रो ट्रेन जिसमें कि आजकल बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है और वाहन जो है कम, ऐसे वाहन तो होते ही हैं दिल्ली जैसे शहर में, लेकिन अब ट्रैफिक की वजह से लोग मेट्रो ट्रेन में जाना ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। नेक्स्ट देखिए तीसरा पड़ाव क्या है, शिमला। भारत दर्शन के यात्रा का हमारा तीसरा पड़ाव क्या है, शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अंग्रेजों के शासनकाल में यह शहर भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। इस शहर को पहाड़ों की रानी के रूप में भी जाना जाता है। जानते हो, वादियों में बसा एक खूबसूरत शहर है। इस शहर में, है ना, इसमें क्या हुआ था, यह हिमालय की वादियों में बसा एक खूबसूरत शहर है। इस शहर की खोज अंग्रेजों ने सन 1819 में की थी। शिमला ठंडी जलवायु, प्राकृतिक दृश्यों और चीड़ तथा देवदार के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। समझे? तो यहाँ चीड़ के देवदार के वृक्ष जो होते हैं हमेशा पहाड़ों पर ही होते हैं, तो उनके लिए ये प्रसिद्ध है। वहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है। वहाँ का वातावरण हमेशा ठंडा रहता है। लोग जो है गर्मियों में वहाँ जाना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ जाकर गर्मी का एहसास भी नहीं होता है। वहाँ एक तरीके से जो मौसम है वो हमेशा ठंडा का ही रहता है। वहाँ पर गर्मियों में भी लोगों को गर्म कपड़ों की आवश्यकता रहती है। शिमला ठंडी जलवायु, प्राकृतिक दृश्यों, चीड़ के देवदार जंगलों के लिए प्रसिद्ध है।
है ना, विख्यात है। शहर के मध्य में रिज नामक एक बड़ा सा खुला मैदान है जहाँ से हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं का सुंदर नज़ारा देखा जा सकता है। किसका नज़ारा देखा जा सकता है? हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं का। श्रृंखलाओं माने संख्या में हिमालय पर्वत जो है वो बड़ा सा है और वो सुंदर नज़ारा देख सकते हैं हम। उसकी जो श्रृंखला है मतलब पहाड़ियाँ हैं वो कितनी है वो देख सकते हैं। रिज के समीप ही शिमला का प्रसिद्ध लक्कड़ बाजार है। लक्कड़ बाजार कहते हैं लकड़ी का बाजार। यहाँ से लकड़ी से बने विभिन्न प्रकार के उपयोगी और सजावटी सामान खरीदे जा सकते हैं। शिमला का काली बाड़ी मंदिर बहुत धार्मिक महत्व रखता है। जाखू मंदिर, राजकीय संग्रहालय आदि शिमला के अन्य दर्शनीय स्थल हैं। कुछ पर्यटक शिमला के समीप घने जंगलों से घिरा चैडविक जलप्रपात देखने का आनंद लेने भी वहां आते हैं, है ना। तो चैडविक जो है वो जलप्रपात यानी कि झरना है इस तरीके से जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ है। तो आपने देखा कि हमारा जो भारत देश है वो भी कितना सुंदर देश है, तभी तो यहाँ पर विदेशों से लोग देखने आते हैं इसकी सुंदरता को। अब देखेंगे गोवा। गोवा जो है वो कैसा देश है, देखिए। भारत दर्शन की इस यात्रा का चौथा और अंतिम पड़ाव है गोवा। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है। पूरी दुनिया में गोवा अपने खूबसूरत समुद्र के किनारों के लिए जाना जाता है। यह स्थान पर्यटक और प्रकृति प्रेमियों को बहुत भाता है। यहाँ छोटे बड़े लगभग 40 सी बीच अर्थात समुद्र तट है। इनमें कलंगुट बीच, बागा बीच, मीरामार बीच, दोना पाउला बीच, कोलवा बीच, अंजुना बीच, पालोलेम बीच आदि प्रमुख हैं। इन तटों पर पर्यटकों की सबसे अधिक भीड़ गर्मियों के महीने में होती है। इस मौसम में समुद्र के किनारे सैलानियों का रेला देखने को मिलता है, यानी कि देखते ही बनता है। गोवा में अधिकतर ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ कई प्राचीन गिरजाघर स्थित हैं। गिरजाघर कहते हैं चर्च को, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है सेंट फ्रांसिस गिरजाघर। तो ये सेंट फ्रांसिस गिरजाघर के बारे में बता रहे हैं। शायद ये चित्र जो है वो भी इसी का हो, सेंट फ्रांसिस गिरजाघर का। तो आपने देखा कि गोवा में कितने सारे समुद्र हैं, 40, और जिसमें कि नाम भी बताए गए हैं, है ना। यहाँ पर गर्मियों में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है। समुद्र के किनारे सैलानियों का रेला देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। गोवा के कार्निवाल की धूम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। देश विदेश से हजारों पर्यटक इस विशेष उत्सव को देखने आते हैं। वे भी इसमें शामिल होकर मस्ती में डूब जाना चाहते हैं। इस कार्निवाल में पारंपरिक पोशाकों में सजे झूमते गाते लोगों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे गोवा को नहीं स्वर्ग का आनंद ले रहे हो। तो क्या बताया, कार्निवाल में बहुत अच्छा लगता है। कार्निवाल जो त्योहार है इनका, उसको बहुत विशेष उत्सव की तरह मनाया जाता है। उसे देखने के लिए भी लाखों की भीड़ आती है। तो अब आप इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। जिन बच्चों ने रीडिंग नहीं की है वे बच्चे सभी इसको पढ़ेंगे और इसका बुक वर्क और इसके कठिन शब्द जो हैं वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस